आज ज्ञानवापी में जुमे की नमाज भी हुई और व्यास जी के तहखाने में आरती भी हुई। अभी तक काशी में माहौल बिल्कुल शांत है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं गड़बड़ हो जाए। जुमे की नमाज के बाद मौलाना ब्रिगेड एक्टिव हुई और डराने लगी। अयोध्या के बाद काशी में बहकाने की पूरी कोशिश हो रही है। फैसला कोर्ट को करना है, लेकिन जज मौलाना बन रहे हैं। इससे पहले कि आपको कोई भड़काए बहकाए, कुछ बातें साफ साफ समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जमियत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, जमियत उलेमाए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना बैठे। सभी का मकसद एक ही है, कैसे ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में हो रहे पूजा पाठ को रोका जाए, कैसे प्रशासन पर, योगी सरकार पर दबाव बनाया जाए कि पूजा पाठ रुक जाए। कल जो वाकया पेश आया जामे मस्जिद बनारस में, जो ज्ञानवापी महल्ले में वाक़े है, उस वाक़े ने इस मुल्क के न सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों को, बल्कि मुल्क के संविधान पर यकीन रखने वाले, भरोसा रखने वाले और मुल्क के सेकुलरिज्म को मानने वाले इंसाफ पसंद तमाम शहरियों को बहुत ही सदमा पहुंचाया है। मुसलमानों के 8 बड़े धार्मिक रहनुमाओं ने दिल्ली स्थित जमियत उलमा हिंद के इसी ऑफिस में मीडिया से बात की। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी को भी आना था, लेकिन संसद की कार्रवाई के चलते वो यहाँ पर नहीं आ पाए। हालांकि मदनी से लेकर रहमानी तक सब ने मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश की कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है और जानबूझकर इतिहास बदला जा रहा है। हालांकि ज्ञानवापी की जहां तक बात है तो 1993 तक ज्ञानवापी में नमाज भी पढ़ी जाती थी और तहखाने में पूजा भी होती थी। अब कोर्ट के आदेश के बाद फिर वही व्यवस्था बनी है। अब नमाज भी वहां पर होती है और तहखाने में पूजा भी हो रही है। हालांकि मुस्लिम संगठनों ने तय किया है कि वो इसके खिलाफ अब ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। तहखाने में पूजा पाठ के बाद आज पहली बार ज्ञानवापी में जुम्मे की नमाज पढ़ी गई। 30 साल बाद ज्ञानवापी में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ हुई तो काशी के फिजाओं में थोड़ी तल्खी भी दिखाई दी। 30 साल बाद ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों का डेरा दिखाई दिया। 30 साल बाद काशी में घरों की ड्रोन से निगरानी की जा रही। यहीं पे रोका गया कि मत जाइए, फुल है, मस्जिद फुल हो गई है। हम बोल रहे हैं कि जाने दीजिए, अगर फुल हो गई तो वापस चले। रोज के नमाजी है ना, रोज के नमाजी हम लोग। अब क्या करेंगे, वो नहीं जाने देंगे, आदेश नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। अदालत का भी फैसला, बिल्कुल बिल्कुल अदालत का फैसला आ चुका है कि वहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो गई है, तो सहयोग तो आप लोग करेंगे ना। चलिए ठीक है, अब क्या किया, करना ही पड़ेगा। अगर भर जाएगा तो फिर आपको दूसरी मस्जिद में आप जा सकते हैं। हाँ, तो दूसरी मस्जिद में जाएंगे, जा रहे हैं दूसरी मस्जिद में। कानून व्यवस्था का पालन हम बिल्कुल पालन कर रहे हैं, हम उसी में जुड़े, हम भी हैं, प्रशासन के सहयोग में रहते हैं। 24 घंटा हम लोग प्रशासन के सहयोग में हैं। 24 घंटा हम प्रशासन के सहयोग में रहते हैं, ऐसा नहीं है। अभी आप लोगों से क्या कहा गया? कहा गया कि मतलब मस्जिद भर गई, आगे जाएंगे। कहाँ पढ़ेंगे नमाज? आप दूसरी मस्जिद पढ़ेंगे? दूसरी मस्जिद पढ़ेंगे। प्लीज कोई कमेंट नहीं करेंगे। अब ये भी जान लीजिए कि बीते 48 घंटे में काशी में क्या क्या हुआ है। तहखाने में पूजा को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष ने कितनी कोशिशें की है। सवाल ये कि अब आगे क्या होगा। बीते 48 घंटे में काशी से लेकर दिल्ली और लखनऊ तक मुस्लिम पक्ष दौड़ लगा चुका है। सबसे पहले 31 जनवरी की आधी रात में मुस्लिम पक्ष पूजा रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट जाने को कहा। इसके बाद मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट पहुंची, लेकिन वहां भी तत्काल सुनवाई से मना कर दिया गया। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में बैठक बुलाई और तहखाने में पूजा को रोकने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए
मुस्लिमों को परेशान करने वाला एजेंडा सेट किया गया और जब मीडिया के सामने आए तो देश में नई नैरेटिव गढ़ने लगे। ज्ञानवापी में पूजा पाठ और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का सबूत मांगने लगे, इतिहास बदलने का टेप बजाने लगे। बाबरी मस्जिद का मसला था, लेकिन उसी ज़माने में मुख्तलिफ मस्जिदों के मसले, ख़ुद दिल्ली की जामे मस्जिद का मसला है, अहमदाबाद की मस्जिद का मसला है, संभल की मस्जिद का मसला है, मथुरा है, ये तमाम मसाइल उठ रहे थे। लेकिन इस वक्त जिस तेज़ी के साथ ये मसाइल उठे हैं, उनसे ये महसूस होता है कि कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। लेकिन हिंदू पक्ष अब सवाल पूछ रहा है कि कानून टूटा कब और कैसे। 1993 तक व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ होती रही है, लेकिन 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने बिना किसी लिखित आदेश के इस पर रोक लगा दिया। मैं यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो तुष्टीकरण की घटिया राजनीति है, जिसके कारण से अयोध्या में राम भक्त जो निहत्थे थे, श्री राम जय जय राम का जाप कर रहे थे, उनके ऊपर गोली चलवाने का काम किया। 1993 में जब ये दोबारा सत्ता में आए तो इन्होंने सत्ता में रह करके बाबा विश्वनाथ जी के वह धाम में, जहां व्यास जी की का कोठरी है, तहखाना है, वहां जहां पूजा होता था, उसको बंद कराने का किसी बिना कोर्ट के आदेश के किया। लेकिन माननीय न्यायालय में जो माननीय शिव जी के भक्त थे, भोले बाबा के भक्त थे, वो गए और माननीय न्यायालय ने तहखाने में पूजा का जो अधिकार दिया, अवसर दिया, मैं उसका स्वागत करता हूं। एक शिव भक्त भी हूं। काशी में ज्ञानवापी के बाहर आज सुबह से ही हलचल तेज। सुरक्षा कर्मियों ने सुबह से ही मोर्चा संभाल रखा था। घड़ी की सुई जैसे जैसे दोपहर 1:30 बजे के करीब पहुंच रही थी, ज्ञानवापी के सामने नमाजियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। आम दिन ज्ञानवापी में करीब 20 लोग नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आज 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ नमाज पढ़ने पहुंच गई। मुस्लिम पक्ष सवाल उठा रहा है कि जब कोर्ट में पूजा के लिए 7 दिन का समय मिला था, तो योगी सरकार ने इस आदेश को 7 घंटे में ही क्यों लागू करा दिया। इस फैसले पर कंट्रोवर्सी होना शुरू भी हो गई, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका असर नहीं होने दिया गया। ज्ञानवापी में सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया। पूरा वाराणसी जिला किले में तब्दील कर दिया गया। ज्ञानवापी के चारों तरफ हजारों की तादाद में पुलिस जवानों को उतार दिया गया, क्योंकि मस्जिद और मंदिर में एंट्री के लिए एक ही गेट है। उसी मुख्य द्वार से श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में एंटर करते हैं, तो नमाजी भी ज्ञानवापी मस्जिद में प्रवेश करते हैं। काशी में माहौल शांत है। लोग गंगा जमनी तहजीब का मिसाल पेश कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों के कथित ठेकेदारों को ये रास नहीं आ रहा है